तो तमाम सियासी अटकलों के बीच अब ये लग रहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपना एक विकल्प चुन लिया है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंपाई सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक तस्वीर साझा की है। और उस तस्वीर में उन्होंने जिक्र भी किया है कि चंपाई सोरेन जो हैं वो 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। आधिकारिक रूप से रांची में बीजेपी की सदस्यता वो ज्वाइन करेंगे। तो तमाम सियासी अटकलों के बीच जो घोषणा की गई थी चंपाई सोरेन की ओर से कि वो अब एक विकल्प चुनेंगे, एक सप्ताह में सब कुछ क्लियर करेंगे, तो अब इस तस्वीर को देखने के बाद, ये परिस्थितियां बनने के बाद अब लगभग चीजें साफ नजर आ रही हैं कि चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थामेंगे 30 अगस्त को। जैसा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने बताया है कि 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक रूप से वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन है फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। मदन, तमाम सियासी अटकलों के बीच अब लगता है कि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने अपना एक विकल्प चुन लिया है। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है और असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है कि 30 अगस्त को आधिकारिक रूप से वो भाजपा में आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तस्वीर का इंतजार था झारखंड में, जो सियासी हलचल चल रहे थे, उस बीच उस तस्वीर का जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो गया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह से चंपई सोरेन की मुलाकात की गई जो है, ये चर्चा पहले से थी कि बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है, गृह मंत्री से मुलाकात हो सकती है, लेकिन वो देर रात जो है तस्वीरें सामने आई, जिसमें कि हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ जो असम के सीएम हैं और झारखंड के सह प्रभारी हैं। देखिए, कल ही दोनों जो है दिल्ली पहुंचे और फिर देर रात जो है मुलाकात हुई है गृह मंत्री अमित शाह से, और उस तमाम जो एक तरह से अटकलें थी उस पर विराम लग गई है कि अब जो तीसरा विकल्प था चंपई सोरेन का कि वो कि कोई ऐसा साथी मिले जिसका हाथ पकड़कर वो आगे बढ़ जाए, तो वो तीसरे विकल्प में जो है उन्होंने चुना है। और अब बीजेपी का दामन वो 30 अगस्त को राजधानी रांची में थामेंगे। तो एक जो कयास थे कि चंपई सोरेन क्या अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर संन्यास लेंगे या फिर तीसरा विकल्प चुनेंगे, तो अब सारे कयासों पर जो है विराम लग चुका है। एक नया अपडेट जो है वो सामने आया कि अमित शाह से मुलाकात के बाद बातें जो है बन गई है और अब आधिकारिक रूप से बीजेपी में चंपई सोरेन शामिल होंगे। तब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलता है। हालांकि जिस तरह से चंपई सोरेन दिल्ली से पिछली बार लौटे थे और उसके बाद उन्होंने घोषणा की थी कि हम अपना एक पार्टी बनाएंगे और हम संघर्ष करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद क्या कुछ ऐसी बातें हुई कि फिर अचानक चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचते हैं, फिर गृह मंत्री से मुलाकात होती है और फिर उसके बाद जो है घोषणा की जाती है कि अब चंपई सोरेन जो है बीजेपी में शामिल होंगे। देखिए, हालांकि चंपई सोरेन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जो घोषणा है वो नहीं की गई है, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने एक्स पर पोस्ट करके ये कहा है कि आधिकारिक रूप से अब चंपई सोरेन जो है वो 30 तारीख को रांची में बीजेपी शामिल होंगे। देखिए, कल ही एक और अपडेट होता है कि सुदेश महतो जो कि आजसू के सुप्रीमो हैं, पहले उनसे गृह मंत्री की मुलाकात होती है और फिर देर रात जो है चंपई सोरेन से मुलाकात होती है। तमाम राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा जी के बाद बीजेपी ने भी यह निर्णय लिया है। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, बाबूलाल मरांडी, उस तस्वीर से वो अभी गायब हैं। जी बाबूलाल मरांडी अभी तक नहीं दिखे हैं, लेकिन ये तय है कि हेमंता बिस्वा शर्मा इसको लेकर के लगातार ये कह रहे थे कि परसों ही उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि चंपई सोरेन का चैप्टर जो है वो 3 दिनों में क्लोज हो जाएगा। और कल जब वो जाते समय दिल्ली जा रहे थे, तब उन्होंने एयरपोर्ट पर कहा था कि हम तो चाहते हैं कि चंपई सोरेन जो है वो बीजेपी में शामिल हो और वो एक वरिष्ठ नेता है जिसका लाभ हम सबों को मिल सके। तो आखिरकार वो चीजें जो है सामने आई। अब चंपई सोरेन जो है बीजेपी का दामन थामेंगे। अब चंपई सोरेन का रिएक्शन क्या आता है इसका इंतजार है, और क्या कुछ बातें हुई है, क्या कुछ आश्वासन मिला है, इससे भी पर्दा उठ जाएगा। जी, पर्दा उठेगा। देखिए मदन, एक और चीज है, एक और खबरें चल रही हैं कि जैसा कि आपने बताया कि विधानसभा के चुनाव होने हैं झारखंड में और कितना लाभ मिलेगा इसका, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी खबरें हैं कि चंपाई सोरेन हो सकता है कि बीजेपी का सीएम फेस हो विधानसभा चुनाव में। देखिए, ये अभी कयासों पर है, इस पर अभी ये है कि बीजेपी जो है पहले से ये कह रही है कि हमारा चेहरा जो मुख्यमंत्री का है वो प्रधानमंत्री ही होगा। मतलब हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही
चुनाव लड़ेंगे, बाद में नेता चुना जाएगा। लेकिन क्या परिस्थितियां बदली है? चंपई सोरेन इसी आश्वासन के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं या फिर कुछ और बातें हैं? ये आने वाला वक्त बताएगा। और जैसे जैसे चीजें नजदीक आएंगी, अब 30 तारीख का इंतजार करना होगा कि चंपई सोरेन को आखिर किस आश्वासन के साथ बीजेपी में शामिल कराया गया है। तो ये देखने वाली बात है। अच्छा, एक आखिरी और रिएक्शन लेना चाहेंगे मदन। जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि इस तस्वीर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी फिलहाल गायब नजर आ रहे हैं, तो क्या ये कोई झारखंड बीजेपी से कोई ऐसा मामला बन सकता है मदन, जो आगे कहीं ना कहीं कोई परेशानी का सबब बने बीजेपी के लिए झारखंड में? देखिए, बीजेपी भी कोई रिस्क नहीं लेगी फिलहाल। ये तो कहा जाता है कि बीजेपी के एक झंडे के नीचे सभी नेता होते हैं। कोई अपना उसका जो है कोई चेहरा नहीं होता है। तो ऐसे में बीजेपी के पास पहले से ही अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो या फिर कई ट्राइबल नेता हैं जो मुख्यमंत्री के रेस में हैं। तो ऐसे में फिर से एक बार जब नए चेहरे को शामिल कराया जा रहा है पार्टी में, तो क्या उन तमाम नेताओं को विश्वास में ले लिया गया है कि जो कोई विरोध ना हो? तो अब ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तय है कि बीजेपी ठीक है। जो कहती रही है कि हमारा चेहरा जो है वो नरेंद्र मोदी ही होंगे, तो फिर अब क्या परिस्थितियां बदली है? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके ही चुनाव लड़ा जाएगा या फिर अभी भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही ठीक है। चुनाव लड़े जाते हैं? चलिए, तो फिलहाल इन चीजों को देखना होगा कि क्या बीजेपी सीएम फेस के साथ चुनावी मैदान में उतरती है, क्या कुछ रणनीतियां तैयार होती हैं। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने अपना स्टैंड ले लिया है, उन्होंने अपने रास्ते क्लियर कर लिए हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लगभग तस्वीर को साफ करने की कोशिश की है कि 30 अगस्त को राजधानी रांची में बीजेपी की आधिकारिक रूप से सदस्यता चंपाई सोरेन ग्रहण कर लेंगे।